आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा आपने थंबनेल देखा, कि हम कैसे समझें, डिफरेंशिएट कैसे करें अगर बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं तो वो ऑटिज्म है या फिर ऑटिज्म के लिए रेड फ्लैग है। अब रेड फ्लैग कहने का मतलब कि ऑटिज्म की तरफ बच्चा बढ़ रहा है या ऑलरेडी ऑटिस्टिक हो गया है। तो कुछ पॉइंट्स पे इस पर डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको क्लियरली घर में समझ में आ जाए कि हाँ ये ऑटिज्म है या नहीं है और कितना उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, कैसे उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना सही है। तो इसके लिए सबसे पहले एक उदाहरण के तौर पे हम बताते हैं। आज से 7-8 महीने पहले हरियाणा से एक मैडम अपने बच्चे को लेके हमारे साथ कंसल्टेशन की और बच्चे की प्रॉब्लम बताई। 2-2.25 साल का उस टाइम में बच्चा था। उनको न्यूरोलॉजिकल माइलस्टोन्स डिले लगे। फिजिकल माइलस्टोन तो बिल्कुल सही था, खाने पीने की कमी नहीं होती है, अच्छे से खाना पीना जब आप खिलाएंगे कंप्लीट न्यूट्रिशन बच्चे को मिलेगा तो शरीर ग्रो कर रहा है। लेकिन ओवर स्क्रीन एक्सपोजर, इसके अलावा क्या है कि सोशल एक्सपोजर नहीं होना, ये सारी चीज़ें थी। अब जिस भी वजह से बच्चा अपने एज के हिसाब से समझदार तो नहीं था। ध्यान रखिए कि एज 2-2.25 साल का था। तो हमारे साथ उन लोग जुड़े। फिर चूँकि हम पटना बिहार में हैं और वो हरियाणा में हैं तो डिस्टेंस काफ़ी है। तो ऑनलाइन सेशन जैसे होता है, डेली 100+ लोगों का सेशन ऑनलाइन हो रहा है, उन लोग भी जुड़े ऑनलाइन में। 2 महीने ऑनलाइन सेशन चला और बच्चा मतलब कि 2-2.25 साल का बच्चा, 27-28 साल मतलब 25+ मदर, फिर भी बच्चे को मैनेज नहीं कर पा रहे। बच्चा उनको मार रहा, उनको नोच रहा, काट रहा, वो बैठा रहे हैं तो भागना चाह रहा। मतलब ये है कि बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा सेशन में। तो उनका मतलब कि हमेशा ये प्रॉब्लम उनकी रहती थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, हम क्या करें, हम सोच रहे हैं फिजिकली लेके आ जाएं वहाँ पटना। तो हमने कहा कि ठीक है, फिर आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा तो कम से कम पहले तो 1 सप्ताह के लिए प्रैक्टिकल सेशन में आइए, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन दिया जाता है। तो उससे अगर आपको नहीं वो बेनिफिशियल लगेगा तो फिर होगा कि आगे बढ़ा दिया जाएगा। उन लोग आए, फिर उसके बाद यहाँ 1 सप्ताह का ये हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू किया। वो 6-7 महीने रहे होंगे और इन 6-7 महीनों में वो बच्चा अभी 95% इम्प्रूव हो गया। 95% इम्प्रूव हो गया। 5% जो हम कह रहे हैं कि नहीं ये हो पाया, वो क्या है कि वो पेरेंटिंग का पार्ट है और सोशल इंटरेक्शन का पार्ट है। तो मतलब कि हमारे एंड से जो होना था, ऑनेस्टली उन्होंने कम एज में उनको समझ में आ गया, वो हमारे साथ जुड़े, देखे कि ऑनलाइन में मैनेज नहीं हो पा रहा है तो फिजिकल सेशंस में लेके आ गए। 6 महीने अप्रॉक्स रहे होंगे, 6 या 7 महीने कंटिन्यूटी मेंटेन किए। बीच में 15-20 दिन का कुछ गैप हुआ था कुछ फैमिलियल इशू की वजह से, बाकी उन्होंने कंटिन्यूटी मेंटेन किया। डेली बेसिस पे डबल सेशंस बच्चे के चलते रहे और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो बच्चा आने वाले 4-5 महीनों में पूरी तरह से मेन स्ट्रीम में जुड़ जाएगा। कोई भी उसको नहीं कह सकता कि कोई भी प्रॉब्लम है। वो समझदारी विकसित हो गई, डेवलप हो गई, उसमें बोलने का स्पीच तो डेवलप हो गया। हाँ, अभी एक्सप्रेसिव मतलब कि पूरा कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन सारी बातें वो क्लियरली समझा सकता है। वो सोशियो इमोशनल स्किल्स डेवलप कर गए, ये सारी चीज़ें उसमें डेवलप हो गई। नाम, आइडेंटिटी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स का ये होता है कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे के बारे में किसी को नहीं ये हो, तो ये चीज़ें हम नहीं कहेंगे। जो हैं उनको पता है और रेगुलर बेसिस पे हमारे क्लिनिक पे जितने लोग आ रहे हैं वो सारे लोग जानते हैं। तो अब हम आते हैं इसके दूसरे पहलू पे। जैसा कि हमने बात किया कि कम एज में उनको समझ में आ गया, वो जुड़े। अब इससे आप लोगों को समझाना ये है कि अर्ली इंटरवेंशन की बात हम करते हैं ना, अर्ली इंटरवेंशन ये होता है कि कम एज में आपको समझ में आ गया कि बच्चे में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर क्या करना है ना कि आपको लगे, जब डाउट हो जाए ना, तो ठीक है कहीं थेरेपी के पर्पस से या फिर डॉक्टर के पास नहीं भी जाते हैं, क्योंकि आसपास के लोग कहते हैं कि वो फलाने का बच्चा लेट बोला था या इसके पिताजी लेट बोले थे या फिर वो लेट बोला था, आस पड़ोस का एग्जाम्पल देके, तो हम लोग जनरली उन चीज़ों में फंस जाते हैं। कोई बात नहीं,
बच्चे की प्रॉब्लम ऑलरेडी अब आपको लगने लग गई, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा समय बच्चे को मदर देती है तो उनको समझ में आने लगता है कि मेरा बच्चा और बच्चों से थोड़ा डिले है। तो जब समझ में आने लग जाता है तो वहाँ से आपको अलर्ट हो जाना है। अलर्ट होने का मतलब क्या, जैसे कि आपका वजन अगर आप बढ़ रहा है, चलने दौड़ने थोड़ा सीढ़ी चढ़ने में हाँफ रहे हैं आप, तो आपको समझ में आ जाता है कि कुछ तो वीकनेस है या फिर ओबेसिटी है। तो तुरंत अब जिम ज्वाइन कर लें, तुरंत डाइटिशियन के पास जाके डाइट प्लान ले लें, ऐसा तो कोई करता नहीं है। लेकिन तब से ध्यान ये रखना होता है कि क्या नहीं खाना, जैसे कि बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज, अनसंट चीज़ें जो होती हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, ये नहीं खाना, ये सबको पता है। उसी तरह से बच्चे में क्या है ना कि जब डाउट हो जाए ना तो समझ में आना चाहिए, पहले हमको देखना चाहिए कि क्या हमको नहीं करना है। अब ये चीज़ें समझ लेंगे, ये चीज़ें अगर ध्यान देने लग जाएंगे ना, तो वहाँ से क्या होगा ना कि फर्दर प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ेंगे। प्रॉब्लम जो हो गई हैं वो तो रहेंगी, लेकिन फर्दर प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ेंगे। अब कुछ समय तक वो चीज़ें अवॉइड करते 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 करते, मतलब प्रिवेंशन कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंटिव अप्रोच हम अपनाते हैं, स्क्रीन एक्सपोजर कम करेंगे, थोड़ा सोशल उसको करेंगे, बाहर लेके जाएंगे। इसके अलावा देख रहे हैं कि अकेले अकेले रहता है तो अपने आप में इन्वॉल्व करेंगे, घर की चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे, तो देखेंगे कि बच्चा धीरे धीरे इंटरेस्टेड हो रहा है, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ से डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसको प्रॉब्लम है, तो प्रिवेंशन से तो आप फर्दर प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ने देंगे, ये हो सकता है। लेकिन जो प्रॉब्लम डेवलप कर गई एक समय के बाद, तो आपको भी समझ में आ जाएगा नहीं अब तो मतलब कि अभी भी नहीं डेवलप हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम तो है। तो ये जैसे ही समझ में आए ना, तो तुरंत आपको क्या करना है कि कहीं न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी सेंटर, वो ऑनलाइन में हो, ऑफलाइन में हो, जैसे भी आपको सूट करे वहाँ लेके जाएं। बच्चे का एक प्रॉपर एक कंसल्टेशन होता है, फिर उसके बाद असेसमेंट डायग्नोसिस का प्रोसीजर होता है, तो ये ज़रूर करा लें। और ये करा लेने से क्या होगा कि आप उन चीज़ों से, मतलब कि डेंजर जोन में आप जा रहे हैं, क्या हो रहा नहीं हो रहा, ये सब बातें समझ में आ जाएंगे। अब इसको ऐसे समझते हैं कि मैक्सिमम लोग अब इन्हीं बातों पे क्या होता है कि वो ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि हर जगह ऑटिज्म 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 देखते देखते सुनते सुनते उनको लगता है कि थोड़ा डिले है तो आपका बच्चा ऑटिस्टिक है। ऐसा नहीं होता है। कई बारी क्या होता है ना कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, कई सारे वीडियो में हमने समझाया, तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर डेवलप करेगा तो बच्चे में डिलेड माइलस्टोन न्यूरोलॉजिकल होने लग जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको ऑटिज्म है, इसका ये मतलब है कि ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स हैं, जिसको कि आप वर्चुअल ऑटिज्म बोलते हैं, बॉर्डरलाइन ऑटिज्म कह सकते हैं, ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स हैं, लेकिन वो अभी ऑटिस्टिक है नहीं। तो ये आपको जितना जल्दी अगर ये खतरे की घंटी बज जाए और आप उसका असेसमेंट डायग्नोसिस करा लें, तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये ऑटिस्टिक नहीं है। अगर लंबे टाइम तक हम क्या करते हैं कि इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को, तो ऑटिस्टिक हो जाएगा। जैसा कि इस केस में हमने डिस्कस किया कि वो कम एज में ये उन लोग आ गए और 6-7 महीने रहने के बाद 90-95% इम्प्रूव हो गया बच्चा, वो चला गया घर अपने। अब जाके उन लोग ऑनलाइन सेशन में जुड़ेंगे, ये सारा उनको बता दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है ना कि अर्ली एज में आपको जब समझ में आ जाता है तो मैक्सिमम केसेस में वो ऑटिज्म नहीं होता है, कुछ केसेस में हो भी सकता है। अब ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, इसके लिए असेसमेंट डायग्नोसिस होता है, वो आप करवा लें, उसके अकॉर्डिंग बच्चे का मैनेजमेंट करें। तो फिर क्या होगा कि समय रहते आप उसको डेंजर जोन से बाहर निकल पाएंगे, ऑटिस्टिक होने से बचा पाएंगे, मेन स्ट्रीम से जोड़ पाएंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि इनिशियली हम कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करते करते ही यूट्यूब वीडियोज़ के चक्कर में पड़ के उनको देखते देखते कि खुद से मैनेज कर लेंगे, और सारा कुछ क्या होता है ना कि हम सारा कंजूसी कई बार बच्चों के इलाज के समय में कर देते हैं। हमको लगता है कि अच्छा ऐसे ही हो जाएगा, या फिर कई बार जानकारी के अभाव में कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अब मैनेज करने के लिए हमने ऑनलाइन सेशन शुरू किया, ऑनलाइन प्रैक्टिकल थेरेपी सेशंस हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि ऑनलाइन में भी जब वही चीज़ें बताते हैं जो वीडियोज़ में अवेलेबल हैं, और हमारे चैनल पे जो वीडियोज़ हैं, दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स बच्चों में ये न्यूरो डेवलपमेंट से मतलब न्यूरो डेवलपमेंटल डिले है, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम के बारे में और उसके सोल्यूशन के बारे में बताया गया है। लेकिन ये ग्रॉस
वीडियोज हैं जो कि मतलब ओवरऑल सारे केसेस को देख के ये किया गया। स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, जैसे होता है कि हैंड टू हैंड सपोर्ट, प्रॉपर आपके बच्चे की नीड बेस्ड थेरेपी, इन सारी चीज़ों के लिए आपको ऑनलाइन थेरेपी सेशंस या फिर प्रैक्टिकल जो हमारे फिजिकल थेरेपी सेंटर पे होता है ये सेशंस ज्वाइन करना होता है। पेरेंट्स को हम लोग प्रॉपर ट्रेन करते हैं और प्रॉपर ट्रेन करके तब इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है ये सारी चीज़ें समझाते हैं। तो इसके लिए क्या है ना कि आपको ये बात को समझना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे की प्रॉब्लम को एग्जैक्टली हम समझें कि इसको प्रॉब्लम क्या है। स्पीच डिले है तो ऑटिज्म है, उसके बाद से कुछ बातें समझता नहीं है तो ऑटिज्म है, नाम बुलाने पे आता नहीं है तो ऑटिज्म है, टो वॉकिंग करता है तो ऑटिज्म है, हैंड फ्लैपिंग करता है तो ऑटिज्म है, आंख तिरछा करके देखता है तो ऑटिज्म है, चीज़ों को नचा के देखता है तो ऑटिज्म है। ये सारी चीज़ें बकवास बातें हैं, ये सब यूट्यूब पे है भरा हुआ, और ये वो लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता, जो अपने बच्चे को अपना उसका चेहरा आगे करके वीडियो बना के और अपना मतलब कि बस ट्रैफिक जनरेट करके पैसा कमाने के चक्कर में हैं। वो ये सारे लोग यही बताएंगे कि इसको ऐसा है तो ऑटिज्म है। हम कहते हैं कि 100 केसेस हमारे पास आते हैं, उसमें से 70% केसेस में हमने देखा कि ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स हैं, ऑटिज्म नहीं है। 15% केसेस ऐसे हैं जिनमें क्या होता है कि हाँ ऑटिस्टिक फीचर्स हैं, लेकिन समय रहते अगर उनका मैनेजमेंट किया जाए तो काफ़ी हद तक जल्दी वो मैनेज हो पाते हैं। 15% केसेस ऐसे देखे हमने जिसमें कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर अब सारे केसेस आपके होते हैं। तो ये हमारा आंकड़ा, हमारा रेशियो है ओवरऑल जो हमारे पास केसेस आते हैं। तो हो सकता है कि 70% केसेस में आप हों, आपका बच्चा हो, तो फिर एक्सपेरिमेंट करते करते में समय निकल जाए और फिर वो चला जाए ऑटिज्म में, क्लासिकल ऑटिज्म में। उससे पहले आपको समझना चाहिए और उसके नीड बेस्ड थेरेपी पे ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम लोग देते हैं उनके बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है और उसको सही से समझ नहीं आ पा रहा कि आप कैसे मैनेज करें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ हमारे मैनेजमेंट का नंबर दिया है, कॉल, मैसेज, जैसे भी आप उनसे संपर्क हो पाए। हर संडे के लिए ऑनलाइन बुकिंग होती है कंसल्टेशन की, आप बुक कर सकते हैं, हमारे साथ कंसल्टेशन होगा। उसके बाद कैसे थेरेपी कंटिन्यू करनी ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी और पहले महीने से ही आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी, इसकी गारंटी है। ऑटिज्म को मैनेज करना आसान है। पुराने बहुत सारे वीडियोज में हमने कहा ऑटिज्म इज क्यूरेबल विथ टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस ये होते हैं कि पहले आपके बच्चे को क्लासिकल ऑटिज्म में वो है कि नहीं है, पहले यही तो समझना जरूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं और आप अपने बच्चे को मैनेज कर सकते हैं खुद से। जब लगता है कि आप ऑनलाइन में नहीं से सही से मैनेज कर पा रहे हैं तो आपको 1 सप्ताह के लिए प्रैक्टिकली वो ट्रेन करने के लिए हम अपने फिजिकल सेंटर पटना में बुला लेते हैं और प्रैक्टिकली ट्रेन कर देते हैं, फिर आपको भेजते हैं। आप वहाँ से क्या करेंगे कि अपने बच्चे को खुद से मैनेज कर सकते हैं। प्रैक्टिकली जो सही अप्रोचेज होते हैं, जो हमने 5 साल 6 साल पढ़ाई और 4-5 साल फील्ड में गुजार के जो किया, 10 साल समय दे के जो किया, वो आपको 1 सप्ताह में सिखाने की कोशिश की जाती है। आप जितना सीख सकें अपने बच्चे को उसके हिसाब से मैनेज कर पाएंगे। तो अब नए साल में नया रिजोल्यूशन हमारा ये होना चाहिए कि हम बच्चे को मैनेज करेंगे, लेकिन सही तरीके से सीख के, प्रॉपर एजुकेटेड हो के। लिटरेट तो आप हैं, पढ़े लिखे तो होंगे ही, 10वीं 11वीं, उसके बाद से बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो वो आप लिटरेट हैं, अपने फील्ड में साक्षर हैं आप, लेकिन बच्चे के ये मामले में आप एजुकेटेड नहीं हैं। तो इस बात को हम आपको एजुकेट करते हैं और आप अपने बच्चे को मैनेज करते हैं और पहले महीने से इम्प्रूवमेंट होगी, इसकी गारंटी है। धन्यवाद।